नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैपिंग के वीडियो में। आज हम भारत के मैप को जानेंगे। पहले हम दिशाएं जानेंगे कि पूरब यानी ईस्ट, पश्चिम यानी वेस्ट, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। तो ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं में से 4 दिशाएं और निकलती हैं तो 8 दिशाएं हो जाती हैं। इन दिशाओं को जोड़ जोड़ के लिख देती है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट जोड़ के लिख देते हैं और कुछ नहीं है, तो 8 दिशाएं हो जाती हैं। वैसे मेन जो है वो 4 दिशाएं होती हैं। तो जल्दी से समझते हैं 4 दिशाओं के भारत के नक्शे के बारे में। क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि पूरब से सीमा, हमारे राज्य पूर्वी सीमा किस राज्य की है, तो अरुणाचल प्रदेश पूरब में है, म्यांमार से लगता है, ठीक है, याद रखना है हमें। ऊपर हमारा चीन है, चीन से भी लगता है। तो इसी प्रकार हम इधर देखेंगे पश्चिम में, पश्चिम यानी वेस्ट, वेस्ट में कौन सा राज्य है, तो गुजरात है, गुजरात है हमारा। ये गुजरात की सीमा पश्चिम में लगती है, किधर, या पाकिस्तान से लगती है, या अरब सागर है। इसी प्रकार हम उत्तर में देखेंगे तो लद्दाख पड़ता है हमारा, लद्दाख, लद्दाख की सीमा हमारी चीन से भी लगती है, जो तिब्बत था चीन से भी लगती है, अफ़गानिस्तान से इधर लगती है। ये पीओके वाला जो इलाका है इधर पाकिस्तान से लगती है। तो इसी प्रकार दक्षिण में आएंगे नीचे, दक्षिण में आप देख सकते हैं ये तमिलनाडु है, लेकिन दक्षिण में हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो हमारा ये भी तो भारत का ही हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समझे। तो इसकी सीमा देखेंगे हम, या किसी से नहीं लगती, ये तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ हम जानेंगे सभी राज्यों को जानेंगे। अभी हमने जाना पहले कि कौन पूरब में कौन सा राज्य है हमारा, पश्चिम में कौन सा राज्य है हमारा, उत्तर में कौन सा राज्य है हमारा, दक्षिण में कौन सा राज्य है। तो अब हम जानेंगे कि जो बेसिक चीज़ें पहले हम जानते हैं, पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। जैसे पश्चिम में हमारे पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। ऐसे ऊपर जाएंगे अफ़गानिस्तान, चीन स्थित है उत्तर में। ऐसे इधर आएंगे ऊपर नेपाल, नेपाल से भी हमारी बाउंड्री लगती है। इधर आएंगे भूटान, भूटान से हमारी बाउंड्री लगती है। ऐसे म्यांमार, ये आप देख पा रहे हैं पूरब में हमारी म्यांमार से बाउंड्री लगती है। तो इस प्रकार से कई देश हैं, जैसे बांग्लादेश है। बांग्लादेश ऐसा मात्र देश है जिसकी जो पूरा देश भारत से ही घिरा हुआ है। ये देखिए आप, पूरा देश भारत से घिरा हुआ है। तो आपके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री किससे लगती है, तो बांग्लादेश से ही हमारी सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री लगती है। यह क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। देखो त्रिपुरा दिख रहा है आपको, तो ये ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आया था, बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा हमारा, जो एक राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ सिक्किम देखिए, सिक्किम का क्वेश्चन ये बनता है कि सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है। एक अकेला राज्य 3 देशों से घिरा हुआ है। इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ऊपर तिब्बत यानी कि चीन है। आप देख सकते हैं 3 देश हो गए। यहाँ क्या हो रहा था, एक ही देश से 3 साइड से घिरा हुआ था त्रिपुरा जो है हमारा, लेकिन सिक्किम 3 साइड से घिरा हुआ है, 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये बात हमको याद रखनी है क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आइए, अब हम जानते हैं कि भारत के जो राज्य है, कौन सा राज्य कहाँ है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह है। ऐसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर श्रीनगर राजधानी है, ये लिख रही है। लेकिन हम राजधानी तो बाद में भी आप पढ़ लेंगे, हम आपको राजधानियाँ भी करा देंगे। फ़िलहाल अभी राज्य देखिए आप कि राज्य कहाँ स्थित होता है। भारत के मैप में कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यानपूर्वक सुनते जाइए और देखते जाइए कौन सा राज्य कहाँ है। तो ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश पड़ गया हमारा। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश,
गुजरात आपका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, और ये दादर नागर हवेली दमन दीव, ये यहाँ पे पड़ता है। दादर नागर हवेली दमन दीव, इसकी राजधानी दमन है। इसी प्रकार यहाँ पे कर्नाटक, इसी प्रकार केरल, इसी प्रकार तमिलनाडु, इसी प्रकार यहाँ पे ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप देखो कई सारे टापू बने हुए हैं, छोटे छोटे कई सारे टापू बने हुए हैं। द्वीप बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं। तो इन आइलैंड्स को मिला के ये लक्षद्वीप पूरा बना हुआ, कई सारे आइलैंड्स हैं। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसी प्रकार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसी प्रकार झारखंड, इसी प्रकार बिहार, इसी प्रकार पश्चिम बंगाल देखिए आप, इधर सिक्किम, इधर ये आसाम, इधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए इनकी राजधानियों की बात है तो राजधानियाँ आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद लिख रखा है इसमें, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद लिख रखा है। तो ये पुराना मैप होगा, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती कर लीजिए और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद रहने दीजिए। ठीक है, ये याद रखना। बाकी सब राजधानियाँ सेम हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी राजधानी में। आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा क्लास बताइए। आपको और कुछ डिटेल में जानना हो तो हमको बताइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम अपनी क्लास को करने की कोशिश करेंगे। जैसे हाँ, एक चीज़ बच्चों को बहुत पॉइंट में डाउट रहता है, जैसे पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही होती है, चंडीगढ़। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बॉर्डर पे है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ती है ये रही चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद भी केंद्र शासित प्रदेश होता है और हरियाणा और पंजाब की राजधानी, दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़। याद रखना है आपको, भूलना नहीं है आपको। ये बात बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी बच्चों को आनी चाहिए। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद आपका।